सो गाइस, आज मैं तुम्हें लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी जगह पर जो सच में किसी मैजिकल वर्ल्ड से कम नहीं है। वेलकम टू ज़रस्कार, दी फ्रोजन विलेज ऑफ लद्दाख, जिसे लोग कहते हैं दी लैंड वेयर इवन टाइम फ्रीजेस। सोचो जरा, जब हम सुबह उठकर गर्म चाय का मजा लेते हैं, तब यहाँ के लोग ऐसे टेम्परेचर में जीते हैं जहाँ थर्मोमीटर भी हार मान लेता है। ज़रस्कार की हाइट करीब 13,000 फीट है सी लेवल से, और यहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सर्दियों में तो पूरा गांव सफेद बर्फ की चादर से ढक जाता है। हर दिशा में बस साइलेंस, स्नो और सर्वाइवल। लेकिन यही साइलेंस इस जगह को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। ज़रस्कार में रोड्स साल के आधे साल के लिए गायब हो जाते हैं, लिटरली स्नो के नीचे दफन हो जाते हैं। तब विलेजर्स को एक ऐसा रास्ता यूज करना पड़ता है जिसे कहते हैं चादर ट्रैक, यानी बर्फ की चादर पर चलना। ये ट्रैक पूरी ज़रस्कार रिवर के फ्रोजन सरफेस पर बनती है। लोकल लोग इस रिवर पर रोज चलते हैं, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, सामान लाने के लिए और दूसरे गांवों तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये कोई नॉर्मल वॉक नहीं होती। नीचे बर्फ के नीचे गहराई में बहती नदी होती है, और जरा सा प्रेशर पड़ा तो आइस क्रैक कर जाती है। इमेजिन करो, उस साइलेंस के बीच तुम्हारे कदमों की आवाज गूंज रही हो और नीचे शून्य सी से भी ठंडी रिवर फ्लो कर रही हो। यही है ज़रस्कार का रियल एडवेंचर और रियलिटी। यहाँ के घर मिट्टी, पत्थर और याक वुल से बनाए जाते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। फायरवुड बहुत लिमिटेड होती है, तो लोग काउ डंग केक्स जलाकर वार्मथ बनाते हैं। चिमनी भी खास डिजाइन की होती है ताकि धुआं बाहर जाए पर हीट अंदर फंसी रहे। इलेक्ट्रिसिटी बस कुछ घंटों के लिए सोलर पैनल से, और जब रात होती है तो पूरा स्काई इतने साफ तारों से भर जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई गैलेक्सी तुम्हारे सिर पर उतर आई हो। ज़रस्कार में रात का आसमान लिटरली मिल्की वे से चमकता है। यहाँ के लोग बुद्धिस्ट हैं और उनका फेथ ही इन्हें इतनी कठोर कोल्ड में जीने की ताकत देता है। हर गांव में एक छोटा सा मोनेस्ट्री होता है जहाँ मंक्स सुबह से प्रेयर चांट्स करते हैं। जब पूरी वैली में हवा भी रुक जाती है, तब वो मंत्रों की आवाज गूंजती है और लगता है जैसे खुद नेचर मेडिटेट कर रहा हो। हर साल जनवरी और फरवरी में यहाँ होता है गस्ट फेस्टिवल, जहाँ लोग कलरफुल ड्रेसेस पहनकर ट्रेडिशनल डांस करते हैं। ड्रम्स बजते हैं और पूरा बर्फ से ढका गांव एकदम जीवंत हो उठता है। यही वो मोमेंट होता है जब ज़रस्कार दिखाता है कि टफ कंडीशंस में भी लाइफ सेलिब्रेट की जा सकती है। ज़रस्कार के लोग नेचर के साथ लड़ाई नहीं करते, वो उसे समझते हैं, उसके साथ रहते हैं। जब रोड्स बंद हो जाते हैं तो वो अपने फूड और फायरवुड को मंथ्स पहले स्टॉक कर लेते हैं। वाटर के लिए वो स्नो मेल्ट करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स समर में ड्राई करके रख लेते हैं ताकि सर्दियों में काम आए। ये लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ एक परफेक्ट बैलेंस में जीते हैं। ज़रस्कार की ब्यूटी सिर्फ उसके स्नो कैप्ड माउंटेन्स में नहीं है, उसकी ब्यूटी है वहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी में, जो मुस्कुराते हैं, जो शेयरिंग में विश्वास रखते हैं, जो स्ट्रेंजर्स को भी घर में इनवाइट करते हैं गर्म बटर टी के लिए। टूरिस्ट्स के लिए ये जगह ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुकी है। लेकिन यहाँ पहुँचना आसान नहीं, क्योंकि लेह से ज़रस्कार तक का रास्ता लगभग 450 किलोमीटर का है और आधे रास्ते में ऑक्सीजन कम हो जाती है। फिर भी जो एक बार वहाँ पहुँचता है वो कहता है, ज़रस्कार डजंट जस्ट फ्रीज योर बॉडी, इट मेल्ट्स योर सोल। अब अगर बात करें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, तो ज़रस्कार वैली हिमालयस की सबसे एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में से एक है। यहाँ की रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट्स यहाँ ग्लेशियर्स के अंदर ट्रैप्ड एयर बबल्स से क्लाइमेट चेंज का डेटा कलेक्ट करते हैं। मतलब ज़रस्कार न सिर्फ एक टूरिस्ट वंडर है, बल्कि साइंटिफिक वंडर भी है। और अब अगर तुम्हें लगे कि यहाँ रहना नामुमकिन है, तो सोचो, बच्चे हर दिन 10 किलोमीटर बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं और वापस आते वक्त स्नोमैन बनाते हैं। और जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी माँ याक वुल से बना ब्लैंकेट ओढ़ाकर उन्हें बटर टी देती है। यही है हिमालयन वार्मथ। जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के पीछे भाग रही है, तब ज़रस्कार हमें सिखाता है कि रियल पीस गैजेट्स में नहीं, नेचर के रिदम में है। यहाँ का हर दिन एक सर्वाइवल चैलेंज है, लेकिन हर रात एक ब्यूटीफुल स्टोरी भी है। अगर तुम्हें कभी महसूस करना है कि साइलेंस भी बोल सकती है, कि ठंड में भी वार्मथ मिल सकती है, और कि दुनिया का सबसे रिमोट विलेज भी तुम्हें ह्यूमैनिटी सिखा सकता है, तो एक बार ज़रस्कार जरूर जाना। क्योंकि ये सिर्फ एक विलेज नहीं है,
ये हिमालयस की हार्ट बीट है, एक जगह जहां हर बर्फ का टुकड़ा तुम्हें सिखाता है कि स्ट्रेंथ क्या होती है, पेशेंस क्या होता है और नेचर के साथ हार्मनी कैसे बनाई जाती है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे कि दुनिया में पीस नहीं है, तो बस मुस्कुरा देना और कहना पीस मिलता है ज़स्कार की बर्फ में। दी फ्रोजन विलेज ऑफ ज़स्कार, where silence speaks louder than words।